शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ आ रही हो तो एक बार लिख के बता दीजिए। तो पिछले पीर को हम लोगों ने किताब सलात शुरू की थी और किताब सलात के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किन लोगों के ऊपर नमाज का पढ़ना फर्ज है। तो हमने ये देखा था कि वो मुसलमान हो, बालिग हो और आकिल हो। तीन चीज़ें पाई जानी चाहिए कि उसके ऊपर नमाज जो है वो फर्ज हो जाएगी। मुसलमान हो, बालिग हो और आकिल हो। इनमें से अगर एक चीज भी नहीं पाई गई तो उसके ऊपर नमाज जो होगी वो फर्ज नहीं है। ठीक है, मुसलमान नहीं है तो नमाज तो है ही नहीं। ठीक है, मुसलमान है लेकिन बालिग नहीं है तब भी उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। मुसलमान भी है, बालिग भी है, लेकिन आकिल नहीं है, अकल नहीं है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर अकल नहीं है, उसके दिमाग में फितूर है। ठीक है, तो ऐसे शख्स के ऊपर भी नमाज जो होगी वो फर्ज नहीं होगी। तो इन तीन शर्तों का पाया जाना एक साथ ये जरूरी है। शर्त असल में कहते ही इस चीज को है कि उन सब का एक साथ पाया जाना जरूरी है, अलग अलग नहीं पाया जाएगा, एक साथ पाया जाना जरूरी है। तो ये जो यहाँ पर इन्होंने तीन शर्तें कही हैं, ठीक है, फर्ज जो इन्होंने कहे हैं, ये जो तीन फर्ज हैं, तो इससे मुराद यही है कि इन तीनों का एक साथ पाया जाना ये लाजिम और जरूरी है। अगर इनमें से एक भी नहीं पाया गया तो ऐसे शख्स के ऊपर नमाज जो होगी वो फर्ज नहीं होगी। तो ये तो हमने नमाज की शर्तों के बारे में पढ़ा कि उसका मुसलमान होना जरूरी है, बालिग होना जरूरी है और आकिल होना जरूरी है। और नमाज के फर्ज होने का सबब क्या है? नमाज के फर्ज होने का सबब उसका वक्त है। तो जब नमाज का वक्त पाया जाएगा तो अब ये नमाज का वक्त पाया जाना ये नमाज पढ़ने का सबब है। तो जोहर का वक्त जैसे ही शुरू हुआ, अब जोहर की नमाज पढ़ना ये फर्ज है। असर का वक्त शुरू हुआ, असर की नमाज पढ़ना फर्ज है। इसी तरीके से मगरिब, इशा और फजर का। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था कि जैसे ही नमाज का वक्त शुरू हो गया, ठीक है, तो अब वो नमाज का वक्त शुरू हो गया और वो नमाज का वक्त रहेगा आखिरी वक्त तक वो रहेगा, आखिरी वक्त तक वो रहेगा। 12:30 बजे जोहर की नमाज का वक्त शुरू होता है, 4:30 असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। तो 12:30 से 4:30 के दरमियान कभी भी ये बंदा नमाज पढ़े तो वो जोहर की नमाज ही कहलाएगी, वो जोहर की नमाज ही कहलाएगी। इसी तरीके से 4:30 से जो है लेकर 6:15 तक असर का वक्त रहता है। 4:30 से शाम के 6:15 तक असर का वक्त रहता है। तो 4:30 से 6:15 तक जब भी वो नमाज पढ़ेगा असर की, उसकी नमाज वो कबूल हो जाएगी। यही मगरिब का है, इशा का है और फजर का है। ठीक है, और दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि जो है एक नमाज का वक्त रहते हुए, ठीक है, अगर किसी बंदे ने सिर्फ तकबीर तहरीमा कह ली और दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो गया तो उसके उस वक्त की नमाज वो कबूल हो जाएगी, उसके उस वक्त की नमाज जो है वो मानी जाएगी। अब जोहर के एकदम आखिरी वक्त में उसने नियत बांधी, तकबीर तहरीमा करी, कही अल्लाह अकबर और उसने नियत बांध ली और नियत बांधने के फौरन बाद ही असर का वक्त शुरू हो गया। ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसकी जोहर की नमाज हो जाएगी, वो कजा नहीं होगी बल्कि उसकी जोहर की नमाज हो जाएगी। यही असर के लिए है, मगरिब के लिए है, इशा के लिए है। ठीक है, लेकिन ये फजर के लिए नहीं है, ये फजर के लिए नहीं है। फजर में यह है कि अगर किसी बंदे ने जो है पूरी नमाज भी पढ़ ली और अभी नमाज खत्म नहीं हुई थी और सूरज निकल आया तो उसकी नमाज जो होगी वो टूट जाएगी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को इसका आसान तरीका ये बताया था कि वो तमाम की तमाम नमाजें जो एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो जो नमाजें कनेक्टेड हैं उनमें इस बात की इजाजत है कि आखिरी वक्त में अगर बंदा तकबीर तहरीमा भी कह ले और दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो गया तो उसकी नमाज जो होगी वो कबूल हो जाएगी, उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। तो जोहर से असर कनेक्टेड है, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, इशा से फजर। ठीक है, लेकिन फजर से जोहर कनेक्टेड नहीं है, फजर से जोहर कनेक्टेड नहीं है, बल्कि फजर जैसे ही सूरज उगा फजर का वक्त खत्म हो गया और अब जोहर का वक्त शुरू होता है 12, 12:30 बजे जवाल के वक्त। ठीक है,
تو یہ جتنی کنیکٹڈ نماز ہے ان میں تو اس بات کی اجازت ہے کہ بندہ وقت کے رہتے اگر تکبیر تحریمہ کہہ لے اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز جو ہوگی وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے بعد پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ نماز کے اوقات جو ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کے زمانے میں تو خیر اثر وقت ایپ وغیرہ آ گئے ہیں نا، کافی سارے ایپ ہیں، دعوت اسلامی کا ایپ ہے، پھر یہاں تک کہ کیلنڈر وغیرہ جو ہیں، کیلنڈر وغیرہ ایک بار مطلب اس کے اوپر اتنا اعتماد نہ کیا کریے، یا جو ہے مطلب بعض اوقات یہ بھی آتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے، توبہ، جیسے کرناٹکا کے اندر جو ہے سنی علماء کاؤنسل یا وہ ہیں ان کی طرف سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو استعمال کر لیں۔ سب سے آسان تو آج کل ایپ ہے، ایپ انسٹال کریں اور جو ہے وہاں سے وقت وغیرہ دیکھ لیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایپ وغیرہ بھی استعمال کریں یا کچھ بھی استعمال کریں تو ہمیشہ احتیاط کے طور پر پلس و مائنس 2 منٹ آگے پیچھے کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایپ بتا رہا ہے کہ 4:30 بجے ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ جو ہے 4:28 تک آپ کی ظہر کی نماز ہو جانی چاہیے، 4:28 تک آپ کی ظہر کی نماز ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایپ یہ بتا رہا ہے کہ سحری کا وقت جو ہے صبح 4:30 بجے ختم ہو جائے گا، سحری کا وقت صبح 4:30 بجے ختم ہو جائے گا تو 4:28 تک اس کو ختم کرنے کی کوشش کریے، ٹھیک ہے، 4:28 تک اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، ایک دم 4:30 تک لانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ احتیاطی طور پر ہے، یہ احتیاطی طور پر ہے کہ احتیاط اس میں برتی جائے۔ اسی طریقے سے جیسے اب جب روزہ کھولنے کا وقت آیا، روزہ کھولنے کا وقت آیا تو ایپ یہ بتا رہا ہے کہ 6:30 پہ جو ہے روزہ کھلے گا، افطاری ہوگی، ٹھیک ہے، تب ایسی صورت میں یہ کریں کہ 1 منٹ بڑھا لیں، تو 30 سے 31 کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کر لیں۔ اگر آپ ایپ کے اوپر مطلب پورے طریقے سے آپ ایپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں تب ایسی صورت میں یہ جو ہے کیا نام ہے، اس کو فالو کریں احتیاط کے طور پر، ٹھیک ہے۔ چلیں اور چلیں تو ہم نے یہ یہاں پر یہ پڑھ لیا تھا، پھر ہم نے یہ بھی یہ دیکھا تھا کہ عشاء اور وتر کا وقت ایک ہی ہے، عشاء اور وتر کا وقت ایک ہی ہے، البتہ ان کو ترتیب وار پڑھنا یہ ضروری ہے، پہلے عشاء پڑھی جائے گی اس کے بعد ہی وتر پڑھی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے پہلے وتر پڑھ لی بعد میں عشاء پڑھی تو اس کی وتر نہیں ہوگی، وتر ہمیشہ 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 عشاء کے بعد ہی پڑھی جائے گی۔ دونوں کا وقت سیم ہے، ٹھیک ہے، عشاء فرض ہے وتر واجب ہے، لیکن ان میں ترتیب جو ہے وہ لازم ہے، ان میں ترتیب جو ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اب یہ یہاں پر ایک چیز جو ہے صاحب نور الایضاح ایک چیز یہاں پر لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر عشاء کا وقت آتا ہی نہیں، عشاء کا وقت آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بعض یوروپ ممالک وغیرہ میں یا اور اوپر نارتھ پول وغیرہ چلے جائیں آپ تو وہاں پر یہ ہے کہ 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، ٹھیک ہے، 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، یا کیا پتا ایسی کوئی جگہ ہے کہ جہاں پہ بس یوں سورج ڈوبا اور یوں سورج نکل آیا، یوں سورج ڈوبا اور یوں ایک دم ہی سورج نکل آیا، یہ بھی بعض ممالک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب ایسی صورت میں کیونکہ ڈوبتے ہی سورج نکل آیا تو اب جو ہے ہم نہ مغرب کی نماز پڑھ پا رہے ہیں نہ عشاء کی نماز پڑھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا سمجھ لیں کہ چلے سورج ڈوبا آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، بھلی سورج نکل آیا، ٹھیک ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، لیکن عشاء کی نماز کا تو ہمیں وقت ملے ہی نہیں، عشاء کی نماز تو مغرب کے بعد ہی ہوگی اور مغرب کے فوراً بعد جو ہے پھر آپ کا سورج نکل آیا، تو ہم عشاء کی نماز کب پڑھیں؟ تو یہاں پر جو صاحب نور الایضاح ہیں امام حسن شرنبلالی، ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر وقت ہی نہیں ملا، ومن لم یجد وقت ہما، تو جس نے نہیں پایا ان دونوں کا وقت، عشاء کا اور وتر کا، ٹھیک ہے، تو جس نے عشاء اور وتر کا وقت نہیں فرمایا، لم یجب علیہ، تو اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہوئی یہ نمازیں، اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہوئی یہ نمازیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے پھر وہ عشاء چھوڑ دے گا، کیوں؟ کیونکہ اوپر دیکھیں ہم پڑھ کر آئیں کہ نماز کے فرض ہونے کا ریزن ہی وقت ہے، وقت ہوا تو نماز فرض ہوگی، وقت نہیں ہوا تو نماز فرض نہیں۔ اب آپ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا، آپ ظہر کی نماز پڑھیں، آپ کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جب عصر کا وقت آئے گا تبھی آپ عصر کی نماز پڑھیں گے، جب عشاء کا وقت آئے گا تبھی آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صاحب نور الایضاح جو ہے یہ ان کا خود کا قول یہ ہے کہ
क्योंकि ऐसे ममालिक की जहां पर 6 महीने दिन 6 महीने रात है, या ऐसे ममालिक की जहां पर सूरज के डूबते ही फौरन सूरज निकल आता है, तो वहां पर तो इशा का वक्त पाया ही नहीं गया, इशा और वितर का वक्त पाया ही नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर वक्त नहीं पाया गया और वक्त ही सबब होता है। ठीक है, तो इस वजह से इन जगहों पर जो है नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जाएगी। इन जगहों पर इशा की नमाज जो होगी वो लोगों के ऊपर माफ हो जाएगी, लोगों के ऊपर माफ हो जाएगी। पर ये देखिए, ये जो है ना, ये साहिबे नूरुल ईजा जो है वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, पर्सनल ओपिनियन है, और बाज उलमा जो है उनका भी कहना यही है कि हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि नमाज के मतलब वक्त का पाया जाना। ठीक है, तो जब वक्त नहीं हुआ तो सबब नहीं हुआ। ठीक है, वक्त नहीं हुआ, सबब नहीं हुआ, तमाम चीजें, तो इस वजह से नमाज नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने ये कहा, ये इनकी पर्सनल ओपिनियन है, और इसी तरीके से तौबा, इसी तरीके से जो है क्या नाम है इसका, लेकिन जो हमारे बाकी उलमा जो हैं उनकी यहाँ पर अलग ओपिनियन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इस तरह से जो यहाँ पर इन्होंने ये कहा ना, वमन लम यजिद वक्त हुमा, तो जिसने नहीं पाया इन दोनों का वक्त, बितर का और इशा का वक्त नहीं पाया, तो लम यजिबा अलैहि, तो ये दोनों उसके ऊपर वाजिब नहीं होंगे, उसको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है इशा की और बितर की। लेकिन इस कॉल को, फतवा इस कॉल के ऊपर नहीं है। ठीक है, फतवा इस कॉल के ऊपर है कि अगर कोई जगह ऐसी है कि जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है, ठीक है, तो एक तरीका उलमा ने इसका ये बताया कि बगल में, मतलब आसपास जो कोई और मुल्क हो कि जहां पर वाकायदा मतलब सूरज निकलता है, डूबता है और दिन है, ठीक है, तो वहां पर जो टाइम टेबल है उसी टाइम टेबल को फॉलो किया जाए, उसी टाइम टेबल को फॉलो किया जाए। अगर वो नहीं है तो उसी देश को जो है क्या नाम है, जैसे 6 महीने दिन है, तो 6 महीने दिन को जो है इसी तरीके से डिवाइड कर लिया जाए कि जोहर का वक्त तब से तब तक रहेगा, असर का वक्त तब से तब तक रहेगा, मगरिब का तब, इशा का तब। ठीक है, और उसके ऊपर अमल किया जाए। तो कहने का मकसद ये कि 5 वक्त की नमाजें ये फर्ज हैं, 5 वक्त की नमाजें ये फर्ज हैं। तो ये कहना कि क्योंकि वक्त नहीं पाया गया तो वो नमाज साकित हो जाएगी, ये सही नहीं। तो फतवा इस कॉल के ऊपर है कि नमाज हमेशा 5 वक्त की पढ़ी जाएंगी। अलबत्ता किस तरीके से पढ़ी जाएंगी उसमें उलमा ने बता दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बगल का कोई मुल्क हो या कोई और मुल्क हो, ठीक है, तो उनके टाइम टेबल को फॉलो किया जाएगा, या जो है अपने मुल्क में उलमा बैठे और फिर वो डिसाइड करें कि जोहर का वक्त यहाँ से यहाँ, मगरिब का ये, इशा का वे, और फिर वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। ये एक सवाल पूछा, इंशाल्लाह आखिर में मैं इसका जवाब दूंगा। फिर दूसरी चीज ये है कि हमने हमारे अहनाफ के नजदीक ये है कि 2 फर्ज नमाजों को एक साथ जमा करना ये हराम है। 2 फर्ज नमाजों को एक साथ जमा करना ये हराम है। ठीक है, तो कोई बंदा अगर ये चाहे कि जोहर असर की एक साथ पढ़ लें, असर इशा की एक साथ पढ़, सॉरी, असर मगरिब के पढ़ लें, मगरिब इशा के पढ़ लें, इशा फजर की पढ़ लें, ठीक है, तो ये अहनाफ के नजदीक हराम है। हमारे नजदीक जमा बैन सलातैन जो है ये हराम है, सिवाय 2 जगहों पर, एक जो है अरफा के मैदान में और दूसरा मुजदलफा में। ठीक है, लेकिन वो भी जो है वो भी शर्त के साथ है, ये नहीं कि बगैर शर्त के उन्होंने कर दिया, ठीक है, बल्कि शर्त के साथ है। तो ये सिर्फ यही 2 मौके हैं कि जहां पर जमा बैन सलातैन जायज है। ठीक है, नमाज मतलब 2 नमाजों को एक साथ पढ़ना ये जायज है। जैसे शवाफे जो हैं, शवाफे के नजदीक ये जायज है, अगर आप सफर में हैं, ठीक है, तो आप लोग 2 नमाज जमा करके पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से शिया जो है उनके अंदर भी जमा जो है वो जायज है, जमा बैन सलातैन वो जायज है, लेकिन अहनाफ के नजदीक नहीं है, अहनाफ के नजदीक जमा बैन सलातैन नहीं है। तो वही फरमा रहे हैं, वला यजमाउ बैनल फर्जैन फी वक्तिन, ठीक है, फी वक्तिन, और नहीं जमा किया जाएगा, ठीक है, और नहीं जमा की जाएंगी बैनल फर्जैन, 2 फर्जों के दरमियान, फी वक्तिन, एक वक्त में, भी उज्र, उज्र के वजह से, उज्र के वजह से। तो उज्र, जब उज्र के वजह से इजाजत नहीं है तो बगैर उज्र के तो और औला इजाजत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन्होंने कहा ना बी उज्र, ठीक है, तो अगर कोई रीजन हो, ठीक है, तो उस रीजन के होने के बावजूद इन्होंने इस यहाँ पे इन्होंने बी उज्रन किस लिए कहा,
यहाँ पर बी उज़री ने किस तरह से कहा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शवाफे के नज़दीक जो है सफ़र एक उज़्र है, तो इसमें सहूलत के लिए, आसानी के लिए 2 वक्त की नमाज़ों को एक साथ जमा कर लिया जाए, लेकिन हमारे नज़दीक नहीं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर उज़्र किया कि अगर किसी बंदे के पास कोई उज़्र हो, कोई रीज़न हो, कोई एक्सेप्शन हो, उसके बावजूद भी वो दो फ़र्ज़ नमाज़ों को एक साथ जमा नहीं करेगा। तो जब रीज़न होने के बावजूद इजाज़त नहीं है, तो जब रीज़न ना हो नॉर्मल कंडीशन में, तब तो बदरजाए औला इजाज़त नहीं होगी। तो फरमाते हैं वला यजमाउ बैनल फर्ज़ैनी फी वक्तिन बि उज़्र, तो नहीं जमा की जाएंगी 2 नमाजों के दरमियान, यानी 2 नमाजों को फी वक्तिन एक वक्त में बि उज़्र, किसी उज़्र के सबब, इल्ला मगर फी अरफती, मगर ये कि अरफा के मैदान में, मगर ये कि अरफा के मैदान में, अरफा के दिन, लिल हाजी हज करने वाले के लिए, लेकिन वो भी वहां पर भी शर्त का पाया जाना जरूरी, वहां पे भी शर्त का पाया जाना जरूरी, और वो शर्त क्या है, बिशर्तिल इमामिल आजमी, बिशर्तिल इमामिल आजमी, इमाम आजम का पाया जाना जरूरी है, बिशर्तिल इमामिल आजमी, इस शर्त के साथ कि इमाम आजम हो, वल इहरामी और एहराम हो, तो कहने का मकसद ये कि अरफा के मैदान में अगर उस वक्त जो है जोहर और नमाज की मतलब उतने टाइम अगर जोहर की नमाज और असर की नमाज जो एक इमाम पढ़ा रहा है, इमाम आजम जो सबसे बड़ा इमाम है वहां का, ठीक है, वो पढ़ा रहा है, तो अगर उसके पीछे नमाज पढ़ी जा रही है ज़ैनब, अगर उसके पीछे नमाज पढ़ी जा रही है, ठीक है, तब बंदे को इस बात की इजाजत होगी कि वो दोनों नमाजों को जमा कर ले। और दूसरी शर्त ये है कि वो एहराम की हालत में, वो एहराम की हालत में हो। तो इससे ये पता चला कि अगर कोई बंदा अरफा के मैदान में है हज के दौरान, लेकिन वो एहराम नहीं पहने, जैसे बाज़ औक़ात होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या मतलब जो मेडिकल स्टाफ होता है, जरूरी नहीं है कि वो हज के लिए वहां पर रेडी हो, मतलब हज के लिए वहां पर मौजूद हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि वो वहां पर हज के लिए ही मौजूद हो, बल्कि वो तो वहां पर हेल्प के लिए मौजूद होते, तो उन्होंने एहराम नहीं पहना होगा, ठीक है। तो अगर कोई बंदा जैसे हनफी है, और तो जैसा कि आपसे ये कहा कि अहनाफ के नजदीक 2 नमाजों को जमा करना जायज नहीं, मगर 2 वक्त, ठीक है, एक वक्त जो है अरफा के मैदान में है कि जब वो बंदा हाजी हो और एक इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और वो एहराम की हालत में, उसने एहराम पहना हो, लेकिन अगर इमाम ने नमाज पढ़ा दी, उसको नमाज नहीं मिली, अब वो इंडिविजुअली जमा करके नहीं पढ़ सकता, इंडिविजुअली नमाज जमा करके नहीं पढ़ सकता। तो अगर नमाज छूट गई उसकी, तो अब उसको जोहर अपनी जगह पे पढ़नी है, असर की नमाज अपनी जगह पे पढ़नी है। इसी तरीके से वो अरफा के मैदान में मौजूद है, इमाम आजम नमाज पढ़ा रहा है, इमाम आजम से मुराद यहाँ पे देखिए वो हज का इमाम कह लें, ठीक है, जो अरफा में नमाज पढ़ाता है, ठीक है, तो वो भी नमाज पढ़ा रहा है, लेकिन ये एहराम की हालत में नहीं है, ये हज के लिए नहीं आया। तो ऐसी सूरत में भी जो है अब ये दोनों को एक साथ नमाज नहीं पड़ेगा, दोनों को मिला के नमाज नहीं पड़ेगा। तो भाई फरमाते बिशर्त इमाम आजमी, इमाम आजम के शर्त के साथ, बल एहरामी, और एहराम के शर्त के साथ। तो अगर ये पाया गया कि इमाम आजम, ठीक है, वो नमाज पढ़ा रहा है और ये एहराम की हालत में भी है, तो फयजमाउ बैन ज़ुहरी वल असरी, तो जमा कर दे जोहर और असर के दरमियान, तो जमा कर दे जोहर और असर के दरमियान, जमा तकदीम, कैसे जमा करे, जमा तकदीम के तौर पर जमा करे, जमा तकदीम के तौर पर जमा करे,